फ्रेंड्स, हम हर हफ्ते आपके सामने बड़ी मेहनत से बनाई गई हॉरर एनिमेटेड स्टोरी लेकर आते हैं। हम आपके सपोर्ट से ही और नई कहानियां ला पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस सफर में हमारा साथ दीजिए। एक लड़का था आरव। उसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक फ्ली मार्केट में गया। धूल भरी मेजों पर पुराने बक्से, घड़ियां और टूटे खिलौने रखे हुए थे। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने से कोने में पड़े हुए रोटरी टेलीफोन पर। वो रेड कलर का था और दिखने में काफी भारी था और उसके डायल पर लगी हुई धूल मानो बरसों से उसे किसी ने छुआ ही ना हो। आरव ने सोचा घर के कोने में सजावट के लिए अच्छा लगेगा। उसने वो फोन तुरंत खरीद लिया। घर आकर उसने फोन को चेक किया। तार कटे हुए थे, मतलब वो काम नहीं करता था। आरव ने हंसते हुए कहा, बस शो पीस ही है ये। लेकिन उसी रात करीब रात के 12 बजे आरव अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। तभी अचानक उसके कानों में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आई। उसे फोन की घंटी सुनाई दी। वो उठा, उस आवाज की तरफ गया। आरव चौंक गया जब उसने देखा कि वो आवाज उस पुराने अनकनेक्टेड फोन से आ रही थी। डरते डरते आरव ने रिसीवर उठाया, पर उसे दूसरी तरफ से सिर्फ फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे, बस टूटी फूटी आवाज। और फिर अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। आरव ने सोचा शायद ये उसका वहम है। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगली रात फिर से रात को 12 बजे फोन की घंटी बजी। उसने डरते डरते रिसीवर उठाया। आरव फिर से वही आवाज सुनकर चौंक गया और उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने सुना तो वो आवाज इतनी क्लियर नहीं थी। अगले दिन उसने वो रिकॉर्डिंग अपने दोस्त समीर को सुनाई, जो कि साउंड एडिटिंग करता था। समीर ने आवाज को बढ़ाया और जब उन्होंने उस आवाज को सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कोई औरत धीमी धीमी सी आवाज में कुछ बोल रही थी, मत भूलो हम यही हैं। ये आवाज सुनकर दोनों बहुत डर गए कि ये कैसी आवाज है और ये कौन औरत बोल रही है। वो चाहती क्या है मुझसे? ये सब सवाल उसके मन में उठने लगे। इस घटना के बाद आरव काफी बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि ये फोन सिर्फ कोई पुराना सजावटी सामान नहीं है, इसके साथ कुछ राज जुड़ा है। वो इंटरनेट पर उस फोन का मॉडल और उस कंपनी को खोजने लगा तो पता चला ये फोन 1950 के ज़माने का बना हुआ है। इतनी पुरानी चीज़ अब भी इस हालत में मिलना बहुत ही अजीब था। उसने जब फोन को ध्यान से देखा, उसे एक पुराना अखबार भी मिला जो किसी ने उस फोन के बॉक्स में ही दबाकर रखा था। उसमें छपी हुई एक खबर ने उसके होश उड़ा दिए। उस न्यूज़पेपर में लिखा था 1957 में शहर के एक घर में बहुत ही भयानक आग लग गई। आग में एक औरत और उसकी छोटी बेटी जिंदा जल गई। अजीब बात ये थी कि पूरा घर राख में बदल गया, लेकिन उस घर का रोटरी फोन बिल्कुल सुरक्षित मिला और वही फोन पुलिस ने
सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे पास जो फोन है वही है? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंजने लगा। उस रात से फोन हर रोज बजने लगा। कभी रिसीवर उठाते ही किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती और कभी किसी छोटे बच्चे की हल्की सी हंसी। कभी रिसीवर से बस ठंडी हवा जैसी सरसराहट निकलती। आरव डरता भी था और उनकी तरफ खिंच भी रहा था। वो सोचता, ये सब मेरे दिमाग का खेल तो नहीं। लेकिन एक रात आरव को आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। एक औरत की कांपती हुई आवाज। वो कह रही थी, आरव मेरी मदद करो, आरव मेरी मदद करो। ये सब सुनते ही आरव के हाथ से रिसीवर छूट गया और नीचे गिर पड़ा। तभी कमरे का टेम्परेचर अचानक कम हो गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और सामने रखे हुए आईने पर धुंध जमने लगी। उस धुंध में धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभर आया। उसकी काली आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और होंठ जो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, मदद मदद। ये सब देखकर आरव की चीख गले में ही दब गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब आरव डरने की बजाय सच जानना चाहता था। वो अगले दिन ही उस पुराने घर की तलाश में निकला। काफी खोजबीन के बाद शहर के किनारे उसे वो जगह मिली। वो मकान अब सिर्फ एक खंडर ही था। टूटी दीवारें, काले धुएं के निशान और जले हुए लकड़ी के टुकड़े अब भी वहां बिखरे पड़े थे, जैसे उस हादसे की गवाही अब तक जिंदा हो। आरव डरते डरते अंदर गया। उसे वहां की हवा में अजीब सा भारीपन लगा। एक कोने में उसे एक पुराना एल्बम और जली हुई फोटो मिली। फोटो में एक औरत और उसकी छोटी बच्ची खड़ी थी। हैरानी की बात ये थी, उनके पास वाली टेबल पर एक रोटरी फोन रखा था। फोटो के पीछे किसी ने कांपते हुए हाथों से लिखा था, अगर कोई सुने तो हमें घर पहुंचा देना। आरव के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आने लगा कि उन आवाज़ों का मकसद सिर्फ डराना नहीं था। शायद वो आत्माएं सचमुच उसे बुला रही थी ताकि कोई उनकी अधूरी कहानी पूरी कर सके। वहां से आने के बाद उस रात आरव बेहद बेचैन था। वो उस फोटो और उसके पीछे लिखे हुए शब्दों को बार बार देख रहा था। अगर कोई सुने तो हमें घर पहुंचा देना। उसने सोचा, शायद उनकी आत्माएं इसी फोन से बंधी है और उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उनकी बात सुनेगा। करीब आधी रात को फोन फिर से बजा। कमरा अंधेरे और ठंडी हवा से भर गया। आरव ने डरते डरते रिसीवर उठाया। इस बार उसके कानों में बिल्कुल साफ आवाज आ रही थी। पहले उसके कानों में एक बच्चे की मासूम सी आवाज आई, पापा हमें क्यों छोड़ दिया? फिर उसी औरत की टूटी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, आरव हमें घर पहुंचा दो, आग में सब खत्म हो गया, लेकिन हम अब भी यहीं कैद हैं। आरव डरती हुई आवाज में कांपते हुए बोला, मैं आपकी मदद करूंगा।
इतना कहते ही रिसीवर से जोरदार चीख निकली और लाइट्स फ्लिकर करने लगी। कमरे की दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशान दिखाई देने लगे। आरव ने घबराकर फोन को जमीन पर पटक दिया, लेकिन फोन नहीं टूटा, बल्कि उस फोन की घंटी और जोर से बजने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और फिर से रिसीवर उठाया। अब उसे आवाज बिल्कुल अपने पास से आई, जैसे कि वो औरत उसके पास खड़ी हो और उसके कानों में फुसफुसा रही हो। वो कह रही थी, धन्यवाद, अब हम जा सकते हैं। और फिर अचानक सब शांत हो गया। उस दिन के बाद आरव को कभी किसी फोन की आवाज नहीं आई। क्या सच में पुराने सामान में अतीत की आत्माएं कैद हो सकती हैं, या ये सब एक दिमागी खेल है? अगर आपके पास भी कोई पुरानी चीज है जिससे आपको कभी अजीब एहसास हुआ हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।